मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं एचएन न्यूज़। मैं इस समय पहुंचा हूं शाहजहांपुर जिले के पुवाया में, जहां पर एक हम आपको बताना चाहेंगे तिवारी कॉमर्स एकेडमी। यहां पर तिवारी कॉमर्स एकेडमी जो है, जिसमें बच्चों को कॉमर्स साइड से जो है पढ़ाई कराई जाती है, कोचिंग की व्यवस्था है, कोचिंग दी जाती है। उसके साथ साथ में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो गरीब और असहाय हैं, उन बच्चों को बुक्स भी फ्री दी जाती हैं। और बात की जाए अगर कॉलेज में बच्चे जो पढ़ने जाते हैं तो उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च जो है यहाँ जो तिवारी कॉमर्स एकेडमी के जो प्रबंधक हैं सौरभ कुमार तिवारी, जो डायरेक्टर हैं, वो अपना पूरा खर्च अपने दम पर उठाते हैं और बच्चे की पढ़ाई कराते हैं। आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। अब हम पहुंचे हैं तिवारी एकेडमी के डायरेक्टर जो यहाँ के संचालक हैं सौरभ कुमार तिवारी के पास। मैं सबसे पहले आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत नमस्कार उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत यहाँ आने के लिए। सर, यहाँ पर जो आपके तिवारी एकेडमी में जो बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है, बच्चों को जो आप कोचिंग देते हैं, किस तरह से आप कोचिंग देते हैं, क्या कुछ कहना है आपको? हम यहाँ पर जो कॉमर्स की वाणिज्य वर्ग की जो भी उच्च कक्षाएं होती हैं, उच्च स्तर की शिक्षा, हायर एजुकेशन की बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए, कैट, सीएमए, सीए, सीएस, इन कोर्सेज़ की कोचिंग कराते हैं। और साथ ही हम ये देखते हैं कि पुवाया में वाणिज्य के छात्रों की संख्या कम है और वाणिज्य ही एक ऐसा विषय है जो छात्रों को रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करवाता है, छात्रों को रोजगार दिलवाने में मदद करता है। तो हमारी ऐसी सोच है कि छात्र इंटर करने के बाद आगे जो पढ़ाई करते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, तो वो रोजगार परक कोर्सेज़ का चुनाव करें, वाणिज्य की शिक्षा में आगे बढ़ें ताकि उनके करियर के लिए बेहतर विकल्प खुल सके। यहाँ पर मैंने ये एक बात और भी सुनी है, जो आप कोचिंग कराते हैं, कोचिंग के साथ साथ में जो बच्चे गरीब और असहाय हैं उनको आप किस तरह से कोचिंग देते हैं? क्या कुछ उनसे सुविधा शुल्क लेते हैं? पढ़ाई के जो खर्च है वो आप लेते हैं या नहीं लेते हैं? ऐसे छात्र जो गरीब हैं, हम उनका बेसिक जानकारी करवा लेते हैं क्षेत्र के लोगों से और ख़ुद भी जाकर कभी कभी सर्वे कर लेते हैं। और जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं, बेसहारा बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, उन बच्चों के लिए हमने ये योजना शुरू की है कि हम उनको कोचिंग में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे, साथ में उनको पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। और यहाँ तक कि बच्चा जिस महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है और प्रवेश लेने से पहले वो हमसे संपर्क करता है तो हम उसका महाविद्यालय का शुल्क भी अपनी कोचिंग से ही वहन करते हैं। कि आपके मन में कैसे सोच आई कि जो गरीब और असहाय बच्चे हैं उनकी हम मदद करें, उनको हम पढ़ाई जो है फ्री कराएं? इससे पहले भी मैंने 2 साल SSPG कॉलेज शाहजहांपुर में वाणिज्य विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और पिछले 9 साल से मैं आसिम सिद्दीकी मेमोरियल डिग्री कॉलेज बदायूं में वाणिज्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहा था। वहाँ पर भी हमने बदायूं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है, और वहाँ पर भी हमने जो है बच्चों को, जो गरीब बच्चे होते थे, उनको शिक्षा में आगे बढ़ाने का काम किया है। ये प्रेरणा हमारे अंदर तब आई, एक बार हम बीकॉम की क्लास ले रहे थे, सुबह हमारा पहला लेक्चर चल रहा था और एक अचानक क्लास में क्लास पढ़ रहा था हमारी, और उसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ। और सबसे बड़ी दुख की बात ये हुई कि उनका देहांत भी हो गया। हम वहाँ पर गए और हमने जब उनको देखा तो मैंने उस बच्चे को वहीं पर संभालते हुए उसको साहस बंधाया और उसके परिवार के लोगों को हमने ये आश्वासन दिया कि आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकेगी और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज उस बच्चे ने बीकॉम, एमकॉम करके अच्छी नौकरी कर रहा है। और तब से हमारे अंदर एक सोच और जज्बा ये है कि कोई भी बच्चा अगर पैसे के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ता है तो वो हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि बच्चे की पढ़ाई, क्योंकि विद्या जो है वो सर्वोपरि होती है, बच्चे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, हमें उसका पूरा सहयोग करना चाहिए। और इस वर्ष हमने पुवाया में जो अपनी कोचिंग खोली है, यही हमारा लक्ष्य है। कोचिंग का हमारा उद्देश्य पैसा कमाना कम है, लेकिन समाज को देखना, समाज को आगे बढ़ाना, छात्र छात्राओं के हित की बात करना, ये हमारा परम उद्देश्य है। आपके कोचिंग सेंटर पर जो है कौन कौन क्लासेस तक के बच्चे पढ़ने आते हैं?
हमारी कोचिंग पे वर्तमान समय में बीकॉम का बैच चल रहा है, एमकॉम का बैच चल रहा है और इस वर्ष क्योंकि हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं निरंतर, तो इस वर्ष हम 11th और 12th भी कॉमर्स पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो इस बार अब हमारे बैच जो हैं 11th, 12th, बीकॉम और एमकॉम के बैच हमारे वर्तमान समय में हो चुके हैं और आगे भविष्य में अब हमारा बैच अगला जो है वो सीए की तैयारी करने का बैच हम शुरू कराने जा रहे हैं कि जो बच्चे हमारे यहाँ, क्योंकि कॉमर्स की सबसे बड़ी डिग्री सीए मानी जाती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम चाहते हैं कि हमारे पुवाया से भी आने वाले समय में सीए निकल कर जाएँ और हम बच्चों को उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं लगातार और सीए की क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप अपने पुवाया नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने जो हैं कोचिंग सेंटर के माध्यम से? हम अपने पुवाया नगरवासियों से ये संदेश देना चाहते हैं, उन सबसे पूरे समाज से अपील करना चाहते हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई ऐसा छात्र आपके संज्ञान में आता है कि जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई को बंद कर रहा है, तो आप लोग सिर्फ इतना काम करें कि उस बच्चे का संपर्क हमसे ज़रूर करवाएं। हमारे और आपके इन छोटे छोटे प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लिखा जा रहा है। अगर आप लोगों को इस तरह का कोई असहाय और गरीब बच्चा अगर आपको मिलता है तो तिवारी कॉमर्स एकेडमी के संचालक सौरभ कुमार तिवारी जी से संपर्क करें, जिनका मोबाइल नंबर है 94 55 17 94 92।